मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मध्य प्रदेश इंदौर मेयर पुष्प मित्र भार्गव के बेटे संघ मित्र भार्गव की बाद विवाद प्रतियोगिता की एक स्पीच धुआंधार वायरल हो रही है। इस प्रतियोगिता में वो ही विजेता बने जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की नाकामियों पर करारा प्रहार किया। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि इस स्पीच के दौरान मंच पर एमपी के मुख्यमंत्री और मंत्री मौजूद थे और इस भाषण पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भाजपा के महापौर पुष्प मित्र भार्गव के बेटे ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसने सियासतदानों के साथ ही देश के लोगों को ध्यान खींचा है। हालांकि जिस तरह के उन्होंने क्रांतिकारी अंदाज में अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास के नारों पर मंच से सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वह कहीं ना कहीं देश की दशा और दिशा पर बोलते हुए उन्होंने देश के आवाम की आवाज तथा उनकी पीड़ा को सामने रखा है, जिस पर भाजपा महापौर और किसी तरह की कार्रवाई की बजाय सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। अब देखना यह है कि पुष्प मित्र भार्गव के बेटे के बयान पर पार्टी के भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है और इसका पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश।